नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी विषय में सृजन का, और सृजन में जो अध्याय हमारा साथ है काव्यखंड का आत्म परिचय एक गीत हरिवंश राय बच्चन। तो पहले हमने इससे पहले वाले जो इनके थे रचना के जो पंक्तियाँ, तो उनका अध्ययन किया हमने। और अब जो है इससे आगे वाले जो है हमारा जो अध्याय में आगे जो दिया हुआ है तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। कर यत्न सब मिटे सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। और इसमें कवि कहना चाहता है कि हर कोई संसारिक जो मोह माया है उसके अंदर ही डूबा हुआ है। तो उसी बात को रक्षित करते हुए कवि कहता है इसमें कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि हर कोई यत्न कर चुका है कि संसार की सत्यता क्या है। हर कोई जानता भी है साथ में कि संसार जो नश्वर है, नाशवान है, लेकिन सत्य किसी ने जाना। लेकिन सत्य को जानने के बाद में भी इसको जाना किसी ने भी नहीं है कि संसारिक जो जीवन है वो नश्वर है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। और हर कोई नादानी में, हर कोई नादान है, नासमझ है। और हर कोई जो यहाँ पे सांसारिक जो मोह माया है, जो सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं, तो उनके ऊपर आसक्त होते हुए इस सांसारिक जीवन में वो अपने आप को गुम किए हुए, अर्थात सांसारिक जीवन में लगा हुआ है। तो इसमें कहने का मतलब है जहां पर दाना, कि जहां पर दाना है अर्थात कुछ चौका मिल रहा है उसको, उसकी स्वार्थ पूर्ति जब हो रही है तो वह वहीं पर ही रम जाता है। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बढ़ाना। इसमें कवि कहता है कि मैं सीखा हुआ जो ज्ञान है, अर्थात जो सांसारिक जो जीवन है, यह जो है सांसारिक जीवन में किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा जो सीखा हुआ जो ज्ञान है, तो उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि क्या यह संसार मूर्ख है जो इस पर भी सीख नहीं रहा है, अर्थात समझ नहीं रहा है कि यह जो संसार है वो नाशवान है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी वो इसी मोह माया के अंदर उलझा हुआ है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। और इसमें कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मेरा और इस संसार का क्या नाता है। अर्थात यह संसार जो है केवल उसी को पूछता है जो संसार के अनुसार काम करता है, लेकिन मैं तो संसार के अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार कार्य कर रहा हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं वैसा ही कार्य करता हूँ। तो इसके कारण से मेरा और संसार का इसका कहाँ का नाता रिश्ता है, कि संसार से मेरा कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अब कवि इसमें कहता है कि मैं ऐसे जो संसार है न जाने कितने ही रोज बनाता हूँ, मिटाता हूँ। कहने का भाव ये कि वो मैं अपने मन के अंदर न जाने कितने ही कल्पनाओं के माध्यम से कितने ही संसारों को बनाता हूँ, और न जाने कितने ही संसारों को जो रोज है वो मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि इसमें कहता है कि ये जो संसार है, जिस पृथ्वी पर अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को जोड़ रहा है, इकट्ठा कर रहा है, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि कहता है कि मैं ऐसे न जाने कितने ही संसार बना रहा हूं मन में, अपने जो विचारों में, अपने अंदर। तो मैं ऐसे न जाने कितने ही जो संसार है, जो पृथ्वी पर जो वैभव है उसको, और ऐसी पृथ्वी को मैं ठुकरा देता हूं जिस पर मैं अपने जो वैभव को इकट्ठा करता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। अब कवि जो है कहता है कि मैं अंदर से तो दुखी हूं, अपने रोदन को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने रोदन में एक राग जो अपना एक प्रेम जो है वो लिए हुए घूम रहा हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। और शीतल और आग, यानी कि शीतल मतलब ठंडा और आग मतलब प्रज्वलित करने वाला, तपिश देने वाला, तपन देने वाला, कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब इसमें शीतल वाणी में आग यानी कि ठंडे और गर्म जो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो विरोधाभास है, विरोध का आभास हो रहा है लेकिन विरोध नहीं है इसमें। अब देखिए शीतल वाणी में, अब कवि कहता है कि मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन उस वाणी में जो प्रेम की अग्नि है उसे लिए हुए मैं घूम रहा हूं। और जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अब कवि कहता है कि ऐसे जो विचार हैं, जो भाव हैं,
जो मेरा जीवन है उसके जो पल हैं उनके ऊपर जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, प्रसाद प्रसाद का मतलब होता है महल, कि ऐसे जो राजाओं के महल, मेरा जो खंडहर जैसा भाग है, मेरा जो खंडहर है, यानी कि मेरा जो जीवन है बिल्कुल ही खंडहर जैसा हो चुका है, तो उसके ऊपर भी जो राजाओं के महल है वह निछावर किए जा सकते हैं, अर्थात उनसे बढ़कर मेरा जो यह खंडहर नुमा जो जीवन है वह भी सार्थक मुझे लगता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब कवि इसमें कहता है, अपनी असमर्थता इसमें व्यक्त कर रहा है कि जैसा मैंने चाहा था संसार ने मुझे वैसा नहीं माना, बल्कि मुझे कवि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जबकि मैं कवि नहीं हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि जब मैंने अपनी वेदना को प्रकट करना चाहा, जब मैं रो रहा था, मेरे जो मन से ऐसी वेदना निकल रही थी, तो तुमने सोचा कि मैं गा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मैंने अपनी जो मन के व्यक्ति भावों के व्यक्ति है उसको जो शब्दों के माध्यम से प्रकट करना चाहा, तो तुम्हें लगा कि यह मैं छंद बना रहा हूँ, अर्थात कोई कविता लिख रहा हूँ, कोई कविता की रचना कर रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि इसमें कहते हैं, अपनी अंतर वेदना को प्रकट कर रहे हैं कि क्यों यह जो संसार है मुझे कवि कहकर अपना रहा है, कि मैं कोई कवि नहीं हूं, बल्कि मैंने तो अपनी ही जो वेदना है, जो पीड़ा है उसको अभिव्यक्त किया है। मैंने अपनी ही जो वेदनाओं को शब्दों के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है, जिसके कारण से लोग मुझे कवि मान रहे हैं। जबकि मैं क्या हूं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं तो एक दीवाना हूं, अर्थात प्रेम के ऊपर मोहित हो जाने वाला, अर्थात न्यौछावर हो जाने वाला व्यक्ति हूं। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। अब कवि पंक्ति के माध्यम से कहता है कि मैंने दीवानों का जो वेश है, जो दीवाने हैं, अर्थात जिसको किसी प्रकार की किसी भी भाव से, चाहे सुख है चाहे दुख है, तो हर प्रकार से वो समान भाव से रहते हैं, तो उसी प्रकार से मैं भी दीवानों का जो वेश है वो लिए हुए फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, और हर जगह जो है मुझे मादकता जो आनंद है उसकी अनुभूति रहती है, और ऐसी मादकता को लिए हुए मैं घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे, झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि मैं इस संसार के अंदर ऐसा मस्ती का संदेश लिए हुए घूम रहा हूँ, जिसको सुनने से हर कोई जो है वह झूमने लग जाए और लहराने लग जाए, अर्थात हर कोई जो है अपने वो पीड़ा को भूलते हुए मेरा जो संदेश है कि जो जीवन में हमें कभी भी किसी प्रकार से चाहे कितने भी कष्ट क्यों नहीं आ जाए, तो कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जीवित रहने की जो इच्छा है हमारे अंदर प्रबल होनी चाहिए। एक आशा जो है वह होनी चाहिए। ऐसा आशावादी जो संदेश है वो कवि ने हमें इस आत्म परिचय जो एक गीत है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा हुआ, तो इसके माध्यम से उन्होंने इसमें प्रकट करने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी चाहे हमारे जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, तो हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए, न कि घबराते हुए उदास नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसमें भी एक प्रकार की जो खुशी है, जो आनंद है, जो प्रेम है, उसके भाव को हमें ढूंढना चाहिए, जैसा कि कवि ने इसके अंदर अभिव्यक्त किया है और कवि ने अपने जीवन में भी इसी प्रकार का जो आनंद है अनुभूत किया है। तो आशा है कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा जो लिखा गया आत्म परिचय है, जो कि इनकी रचना निशा निमंत्रण में से संकलित है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप भी अपने जीवन में हर प्रकार की जो निराशा है उसको दूर करते हुए एक आशावादी जो दृष्टिकोण है उसको अपनाते हुए इस कविता के अर्थ को ग्रहण करें। धन्यवाद।